नमस्कार दोस्तों, केपी टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन का एक सेशन लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे आप जाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा, फर्स्ट ऑप्शन है जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना। सेकंड है सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। थर्ड है जीवन की विभिन्न स्थितियों को समझती है। फोर्थ है व्याकरण पर ही आधारित होती है। जैसे कि देखो ऑप्शन में दिखा गया है, फोर्थ वाले बोल रहा है कि व्याकरण, फर्स्ट में बोल रहा है व्याकरण, तो ये दोनों हम फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि व्याकरण के बारे में बात कर रहा है, रटन प्रणाली की तरफ जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन दोनों हटा देती है। अब बात करता है सीखने सिखाने की, सेकंड वाली में बात कर रहा है पाठ्य पुस्तक विशेष, तो ये भी पाठ्य पुस्तक की ही बात कर रहा है, ये भी हम क्वेश्चन हटा देते हैं। जो बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो जाएगा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधती है। तो भाषा जो होती है कि हमारे जीवन में प्रयोग, भाषा विकास की बात कर रहे हैं, भाषा क्षमता की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिका का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। सेकंड है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिका का प्रभाव पड़े। थर्ड है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं। फोर्थ है बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो देखो जिसमें इसमें ऑप्शन हो जाएगा, सबसे बेहतरीन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें बात की जा रही है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त देने की क्षमता रखते, यही सबसे बेहतरीन आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। सेकंड है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। थर्ड है समय नष्ट कर रही है। फोर्थ है बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो देखो इसमें बात कर रहा है बाचाल बनाना, ऐसा नहीं है, और परीक्षा लेना ये भी कार्य नहीं हो रहा, और समय नष्ट करना ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि परीक्षा लेना रटन प्रणाली की तरफ बात कर रहा है। और जब भी टीचर कुछ एक्टिविटीज कराता है क्लास के अंदर तो बच्चों के समय नष्ट करने की बात नहीं होती है, या बातुरी बनाना नहीं है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है। सुलेखा का जो काम है वो क्या है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक एनवायरमेंट निर्माण कर रही है, प्रवेश दे रही है, जिससे कि बच्चा अच्छी तरह से सीख सके। तो ये इसका बेहतरीन ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा अर्जन का। सेकंड है सुमन की प्रतिभा का। थर्ड है भाषा सीखने का। फोर्थ है भाषा में पिछड़ेपन का। तो बात की जा रही है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल लेती है और समझ लेती है, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा भाषा अर्जन का, क्योंकि क्या है वहाँ पे बचपन से क्या है, सुमन गुजरात में रह रही है तो उसने जो गुजरात में भाषा बोली जाती है गुजराती, तो वही बोल पा रही है। अगर सुमन को दूसरे स्टेट में रखा था तो दूसरी भाषा बोल पाती, इसलिए भाषा अर्जन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके दो ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल बच्चों की कमियां जानना। सेकंड है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है। थर्ड में बोला है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। फोर्थ में बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझना या जानना। तो फोर्थ में ये चीज बोली जा रही है, तो आंसर भी हमारा फोर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बच्चों द्वारा भाषा सीखने और जानने व समझने की प्रक्रिया को ही बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड सेकंड फर्स्ट आंसर देखते हैं वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड में बोला जा रहा है कि अनुत्तीर्ण होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे कक्षा अंदर। और सेकंड और फर्स्ट और देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में केवल शब्द आया हुआ है और सेकंड में भी केवल शब्द आया, तो ये ऑप्शन हमारे हमेशा और हमेशा नेगेटिविटी दर्शाते हैं। केवल, एकमात्र, ही, भी, इस तरह के प्रकार के अगर आपके ऑप्शन में शब्द आ जाएं तो हमारे ये आंसर कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, इस प्रकार के ऑप्शन हमारे नहीं होते, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे। क्योंकि हमारा सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला
क्योंकि यहाँ पर बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझने की बात की जा रही है, इसलिए फोर्थ आंसर सबसे बेहतरीन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मौन पाठन करना, सेकंड है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, थर्ड है बोल बोलकर पढ़ना, फोर्थ है द्रुत गति से पठन करना। सस्वर पठन की अगर बात करें तो सेकंड वाला आंसर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें क्या बोला है, हम बच्चों की क्या है झिझक को समाप्त करता है। सस्वर जो पठन होता है क्या करता है, झिझक को समाप्त करता है, इसलिए हमारा जो सबसे बेहतरीन आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण की बात की जा रही है और उससे कम से कौन सा बिंदु पूछा जा रहा है जो कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो कि नेगेटिव में पूछा गया है। बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव में क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर भी पॉजिटिव में देते हैं, नहीं वाला चीज नहीं देखते, इसलिए सीटेट में ये बहुत कर क्वेश्चनों में आती है और क्वेश्चन को बड़े आराम से और सावधानी पूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव में आंसर देना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि जो भी दोस्त आपके सीटेट की परीक्षा की तैयारी करें उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित हो और सीटेट की दृष्टि से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आगामी वीडियो प्राप्त होती रहे। बेल आइकन पे यहाँ पे ऑल पर क्लिक कर लें जो कि आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो ऑप्शन देखते हैं। भाषाई अभ्यास फर्स्ट है, सेकंड है भाषिक परिवेश, थर्ड है पाठ्य सामग्री और फोर्थ है परीक्षाएं। तो इनका अकॉर्डिंग देखा जाए नहीं में हमें आंसर देना है तो वो हो जाएगा हमारा पाठ्य सामग्री। यहाँ पर पाठ्य सामग्री क्यों होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपने आप नहीं सीख सकता, किसी टीचर के माध्यम से ही सीख पाएगा। भाषा अभ्यास बच्चा एक बार सीख लेगा तो अभ्यास करता रहेगा। भाषिक परिवेश पॉजिटिव आंसर है, परीक्षा भी क्या है पॉजिटिव आंसर है, हमें आंसर देना है नेगेटिव में जो कि थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, सेकंड है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, थर्ड है प्रतिदिन परीक्षा लेना, फोर्थ है हर महीने परीक्षा लेना। तो थर्ड और फोर्थ आंसर हमारे नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे परीक्षाओं के बारे में बात की जा रही है। सेकंड वाले में भी यही बात की जा रही है, परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, तो इसलिए आंसर ये भी हमारा नहीं होगा। अगर हम सतत मूल्यांकन की बात करें तो हमारा आंसर होता है फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ भाषा प्रयोग के बारे में निरंतर अवलोकन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल हैं, कौन से कौशल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, सेकंड है हमेशा अर्जित किए जाते हैं, थर्ड है सर्वथा पृथक है, फोर्थ है अंतः संबंधित होते हैं। अगर हम भाषा के कौशलों के बारे में बात करें, जो सुनना पढ़ना लिखना ये चीज हमारे कौशल होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, हमेशा कैसे होते हैं, वो अर्जित किए जाते हैं। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उन कौशलों के क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, सेकंड है बच्चों की भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती, थर्ड है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, फोर्थ है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो देखो यहाँ पे बाध्य नेगेटिविटी दी है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन हम उठा देते हैं फोर्थ वाला। और यहाँ पे थर्ड में बात करें अलंकारिक की, व्याकरण की बात करें, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि भाषा शिक्षक की भाषा का बच्चों पर प्रयोग ना पड़े, क्योंकि अगर यहाँ पे टीचर क्या करता है, क्लास के अंदर एक रोल मॉडल का काम करता है, एक आदर्श रूप का कार्य करता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। अगर टीचर का बिहेवियर, टीचर का स्टाइल, बात करने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट होंगे तो बच्चे के प्रोनाउंसिएशन भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। जो भी टीचर क्लास के अंदर एक्टिविटीज करता है तो बच्चे उन एक्टिविटीज को दोहराते हैं, इसलिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है और स्वयं टीचर कुशल होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पे अधिगम और अर्जन के बारे में अंतर डिफरेंट पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा का कठिनाई स्तर, सेकंड है भाषा की पाठ्य पुस्तक,
थर्ड है भाषा सिखाने सीखने की पद्धति, फोर्थ है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कठिनाई स्तर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। भाषा का कितने भी कठिनाई स्तर हो, अगर हम परिवेश मिलेगा तो सीख जाएंगे। पाठ्य पुस्तक तो अलग चीज होगी, भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या एक अलग चीज होगी, वो भी हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी होती है। सीखने सिखाने की पद्धति की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे जो बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा भाषा प्रवेश की उपलब्धता। तो भाषा अर्जन में हमारी भाषा प्रवेश होना बहुत ही जरूरी है और जिससे कि बेहतरीन से सीखा जा सकता है। अधिगम में भी भाषा प्रवेश होना जरूरी होता है, इसलिए यही इसमें डिफरेंट है, जो कि आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति, सेकंड है साहित्य, थर्ड है विज्ञान, फोर्थ है ये सभी। तो किस प्रकार के होने चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में? साहित्य वाले होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं और ये जो हमारा साहित्य जो कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर होने चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन, फर्स्ट ऑप्शन है मूलतः शिक्षा केंद्रित ही होता है, सेकंड है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, थर्ड है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, फोर्थ है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो हम आकलन की बात कर रहे हैं, तो आकलन जो हो जाएगा हमारा क्या हुआ, ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। इसमें सेकंड में केवल आ गया, इसलिए आंसर हमारा नहीं होगा। केंद्रित, शिक्षा केंद्रित नहीं, ऐसा नहीं है, ये विद्यार्थी केंद्रित भी होता है। और पाठ समाप्ति में ऐसा भी नहीं है, पाठ समाप्ति नहीं सभी पे किया जा सकता है, चैप्टर खत्म होने के बाद भी किया जा सकता है, बीच बीच में भी किया जा सकता है, जो कि बेहतरीन आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ में। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोच्चतम तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है किताब पढ़ना, सेकंड है अंताक्षरी, थर्ड है प्रश्नों के तयशुदा अनुसार उत्तर देना, फोर्थ है अनुभव बांटना व बातचीत। तो मौखिक की बात हो रही है यहाँ पे, आकलन की बात हो रही है, तो किताब पढ़ना क्या है, लिखी हुई सामग्री को पढ़ना हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अंताक्षरी रटी हुई चीज़ों को बोलना, ये अंताक्षरी हो जाएगा। प्रश्नोत्तर की तयशुदा उत्तर देना, तो ये भी हमारे लिखे हुए उत्तर होंगे प्रश्नों के, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो बेहतरीन आंसर हो जाएगा वो होगा फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपने अनुभव बांट रहा है और बातचीत कर रहा है, जो कि मौखिक की आकलन की दृष्टि से बेहतरीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा विकास को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, सेकंड है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, थर्ड है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, फोर्थ है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे देखो इसमें बात की जा रही है एक प्रकार उद्देश्य दिशा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, उद्देश्य है। एकमात्र, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उद्देश्य नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ उद्देश्य होगा हमारा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि भाषा शिक्षक या शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल के बारे में। तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।